हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया।
देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशी-मिशी की कॉफी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह! यह किशी-मिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह! मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो, यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया।
इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। ओह, हवा बाबा की कितनी छोटी बोतल है। और मेरे पास रेनबो कैंडीज का एक साधारण कैन है। वाह, यह दुनिया में पेपरमिंट जेल का सबसे बड़ा सर्विंग है। बढ़िया। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं अपने च्युइंगम को आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। बढ़िया। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और इससे बबल भी बना सकते हैं। बढ़िया। हाँ, यह क्या? चलो अब मेरी बारी है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। रुको, क्या मैं पहले कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, चलो तुम पहले करो। धन्यवाद केनी। चलो अब मैं इसे चखूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ओह, कितना ठंडा है। ओह, ऐसा लगता है मेरे पास एक नई सुपर पावर बर्फीली सांस है। ओह कूल। ओह, ठंड बढ़ रही है। ओह, मेरी मदद करो, मैं ठंड से सुन्न हो गया हूँ। मैं हिल नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। माफ करना दोस्तों। ये चीज नूडल्स बहुत छोटे हैं। कितने अफसोस की बात है। वाह, एस्ले की किस्मत बहुत अच्छी है। यह सही है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। वाह, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। ओह, वो क्या कर रहा है? चलो, क्या खुशबू है। मैं इसे चॉपस्टिक से ठीक से खाऊंगी। वाह, चलो खाना शुरू करती हूँ। क्या ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ओह, क्या हो रहा है? छोड़ो, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। यह स्वादिष्ट है। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। मैं कोई सपना देख रहा था। ओह रॉक्सी, यह सपना नहीं था। मुझे एक बड़ा नूडल्स मिला है। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारे पास अभी भी इसके मजे लेने का समय है। अभी मेरी बारी है। चलो अब मैं इसे चखती हूँ। ओहो,
यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्वादिष्ट होगा। वाह, बहुत बढ़िया। केचप के बारे में क्या ख्याल है मेरी दोस्त? इस तरह से इसका स्वाद और भी बेहतर है। इस नूडल्स में एक अद्भुत चीज का स्वाद है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। क्या ये खत्म हो गया? खैर, और अगला कौन है? मेरी बारी है। हुर्रे! कोई बात नहीं, चलो मजा जारी रखते हैं। और मैं इसमें बहुत सारे सॉस मिलाना चाहता हूँ, जितना संभव हो उतना, ताकि वे ज्यादा स्वादिष्ट और शानदार बन सके। वाओ, यह खुशी की बात है। मैंने हमेशा इसका सपना देखा था। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मेरे पास साधारण फोक नहीं है, बल्कि एक गैजेट है जो नूडल्स को बहुत तेजी से रोल कर सकता है। जरूरी बात है इसे मुंह में डालने के लिए समय होना चाहिए, और मेरा दूसरा हाथ इसमें मेरी मदद करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना नहीं खाया कि अब मैं अपने आनंद को और बढ़ा सकता हूँ। मैं खूब सारा खाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, ऐसा लगता है कि केनी पागल हो गया है। हाँ, सही में। वाह, अद्भुत स्वाद। क्या ये ऐसे कैसे? मैंने अभी शुरू किया था। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। ओह लड़कियों, तुम कितनी फनी लग रही हो। ओह माफ करना, मैं कुछ बहक गया था। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। वाह, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अपना हिस्सा खत्म कर दूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये केनी भी ना। क्या मजेदार कोला है। हाँ, ये गमी से बना है। कितना अच्छा है। वाओ, वाओ, ये अद्भुत है। इसे कहते हैं किस्मत। और मेरी कोला को तो मुश्किल से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है। लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। बढ़िया। मैं इसके हर बाइट का मजा लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह। अरे एशली, इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये मेरा है। अच्छा ठीक है। मेरे पास अभी भी एक मध्यम आकार का कोला है, और मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। जैसे कि उसके टुकड़े काट सकती हूँ। हाँ, मैंने कभी इस तरह के स्वाद वाला गमी नहीं खाया है। ये बहुत ही अलग सा है। देखो मैं इसे कितने अच्छे तरीके से काट रही हूँ। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये पसंद है। वाओ, मैं सब टुकड़े को खा लेना चाहती हूँ। अरे केनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। आउच! तुमने अपना गमी पहले ही खा लिया है। मुझे इसका पूरा मजा लेने दो। वाह, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक है ये। चलो, मैं सारे खाना चाहती हूँ एक साथ। वाह, कितना बढ़िया। वाह। ओह, मैं सेकंड गिन रही हूँ जब तक मैं अपना सुपर मेगा कोला आजमा सकूं। यह कितना बढ़िया है। दोस्त, अब समय आ गया है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, यह बहुत अच्छा है। चलो, अब मैं इस लेबल को हटा देती हूँ और इसे खाना चाहती हूँ। देखो अंदर कितना कूल है। ओह, यह कोला इतना बड़ा है कि यह मेरे पास मौजूद सबसे बड़े ग्लास में भी नहीं अटेगा। खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसे जल्दी से हेयर ड्रायर से पिघला दूंगी और ये एक शानदार ड्रिंक बन जाएगा। वाओ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, बहुत बढ़िया। ये पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया होगा। हाँ, देखो कितने अच्छे तरीके से बह रहा है। मैं इसे चखना चाहती हूँ। वाओ, स्वादिष्ट। चलो, थोड़ा काम और बाकी है और पिघलाना है। अब ये ग्लास में भर जाएगा। हाँ, फिर मैं इसे मजे से पीऊंगी। वाओ, हो गया। वाओ वाओ,
वाह, अब चलो इसे चखने का समय आ गया है। वाह, ये कितना भारी है। वाह, इसका स्वाद पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। मुझे भी ये चाहिए। शांत हो जाओ दोस्तों। अरे यह काम नहीं किया। ओह, रॉक्सी को से देखो, वो उसने एक ही घूंट में पी लिया। वाह, यह कमाल का था दोस्तों। अरे इसके बारे में तुम लोग सोचो भी मत। हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। यह फिश का सबसे छोटा हिस्सा है जो मैंने कभी देखा है, लेकिन अच्छा है। और मेरे पास इसका मध्यम हिस्सा है और मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, अरे बाप रे, यह क्या है? अरे मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। ये बहुत अच्छा है। एशली, पहले तुम करो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें मेरी छोटी आतिशबाजी कैसी लगी? चलो, मेरा खत्म हो गया। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलो, अब मैं अपना चक्कर देखता हूँ। वाह, जरा देखो कितना बढ़िया से पॉप कर रहा है। मुझे यह पसंद है। अगर पूरा पैकेट अपने मुंह में डाल ले तो क्या होगा? यह डाल लिया और अब देखता हूँ। कुछ हो रहा है। आतिशबाजी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, यह नहीं। सारा फिश टेबल पर गिर गया। खुद को बचाओ अगर बचा सकते हो तो। मम्मी, ये क्या हो रहा है? इतनी सारी आतिशबाजी। सभी जिंदा है। चलो, सब ठीक है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों की बात दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, ये किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है ये चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है।
यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है, मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। क्या घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है।
और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची। बधाई हो। बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है। क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है।
माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है, हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी, भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, ये जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत।
नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो, अरे नहीं नहीं मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। इतना छोटा, कितने अफसोस की बात है। मॉली, मेरा तो देखो। वाह, कितना अच्छा। अरे पर मेरा सबसे बड़ा है। ओह कूल। सच में इतना छोटा? हाँ, ये बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? यह तो सोचो, इसे मुंह में पकड़ना आरामदायक है और ये स्वादिष्ट है। स्टिक 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 स्टिक। इससे खेलना बहुत मजेदार है। मुझे और खेलने दो। बहुत हो गया। ऐसे मत करो। ये लो। दर्द हो रहा है। ओह, मेरी उंगली बेचारी। मेरे लॉलीपॉप, मेरे पास आओ। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। आउच, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं समझ गई, मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरे पास एक हथौड़ा भी है, इस तरह। और अब मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट, यम्मी। सब मेरा है। वाह, मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हथौड़ा नहीं, मैं एक स्लेज हैमर लूंगी। और यह और एक बार देखो इसमें कितना मेहनत लगेगा। यह इतना बड़ा है। ओह, और थोड़ा और, एक बार और। वाह, मैंने आखिरकार इसे तोड़ लिया। लड़कियों, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो इसे खाएं। सबके लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ओह, स्वादिष्ट। कितना प्यारा शार्क है, बहुत सुंदर। वाह, ओह, मेरा छोटा शार्क, मेरा शिकार। ओह, अरे वाह, मेरा बड़ा शार्क। लड़कियों, देखो मेरा कितना अच्छा है। हाँ दोस्तों, मैं पहले करूंगी। हाँ चलो करो। बस आ जाओ, मैं इसे खा रही हूँ। ये स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कम था। चलो क्लोई, अब तुम करो। हाँ, मैं इसे कैसे काटूं? उफ, ये बिल्कुल रबड़ के जैसा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ क्या करूं? उफ, मैं तो तुम्हें खा कर ही दम लूंगी। चलो मेरी मदद करो। चलो इसे तोड़ते हैं। थोड़ा और। उफ, तुम्हें संभल कर और कसकर बैठना चाहिए था। चलो अब मैं इसे खाती हूँ। यह पूंछ स्वादिष्ट है। मैं गिर गई थी। लेकिन नो, असल में यह मेरा है। यह मुझे दे दो। नहीं प्लीज, मुझे खाने दो। नहीं, ये मैं खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। चलो अब तुम अपना खाओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ चलो। ये तो थोड़ा रबड़ की तरह है।
अब मैं अपने टैलेंट का उपयोग करने जा रही हूँ। बस देखना मैं क्या कर सकती हूँ। यह कितना खतरनाक है। बस ऐसे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरी छोटी तेज कुल्हाड़ी तुम्हें टुकड़ों में काट देंगी। यह बहुत बढ़िया निकला। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े, सुंदर। और अब अपने स्पैचुला से टुकड़ों को ऊपर उठाती हूँ और इसे हवा में उछालकर अपने मुंह में डालूंगी। बस एक निंजा की तरह। और यह टुकड़ा भी और यह भी। वाह, तुमने यह कितनी चतुराई से किया। शाबाश। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लड़कियों, मैंने इस काम में महारत हासिल की है। छोटा लेकिन गर्म है। ओहो, उसके पास कितना है। ओह, बहुत तीखा, इसे खाना असंभव है। मुझे ये क्यों मिला है? वो भी इतना ज्यादा। मुझे डर लग रहा है। क्लोई, तुम पहले खाओ। मैं ठीक है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? एक बार में मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। मैं नहीं खाना चाहती। रुको, फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये बहुत ज्यादा तीखा है। मम्मी, पानी। पानी, धन्यवाद। अब ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब तुम। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। चलो नूडल्स, मैं तुम्हें खाऊंगी। क्लोई, इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं देख रही थी कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। खैर ठीक है, अब सावधान रहना। अगर तुमने फिर से ऐसा किया। हाँ, मैं समझ गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीखे नूडल्स खाना शुरू कर दिया है। वाह, मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो सके। ओह, ये बहुत तीखा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल जाऊंगी। पानी। मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी दो। ओह, ड्रैगन। आग उगल रही है। अरे इसे बुझाने का समय आ गया है। हाँ, अभी बहुत जल्दी है। मैं जल रही हूँ। क्या ये वाकई खत्म हो गया है? तुमने थोड़ी देर कर दी। शाबाश शाबाश, मदद करने में हमेशा खुशी होती है। शाबाश। इतना छोटा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। ओह वाह, सुंदर, भव्य। हाँ, ये क्या? मेरा तो बहुत बड़ा है और यह सब मेरा है। क्लोई, इतने छोटे से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मुझे इसे वहाँ से निकालना है। खोला इसे मैंने, अब इसे निकाल दिया और अब मैं इसे चबा रही हूँ। देखो, मैंने एक बबल बनाई है। बबल, लेकिन ये तो दिख भी नहीं रहा है। रुको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। बबल मैग्नीफाइंग ग्लास से। बहुत छोटा है। देखो मेरे पास क्या है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अपने मुंह में रखती हूँ, चबाती हूँ और अब मैं इसे फुला दूंगी। क्या बबल है, देखो और सीखो।
बहुत बड़ा। देखो तुम दोनों, मेरे पास क्या है। वाह, ये कितना विशाल है। मैं इसे काटने जा रही हूँ। यह बहुत बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत ज्यादा भी है। मैं यह पूरा चबा जाऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। वाह, थोड़ा और है और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में डालूंगी। वाह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। अद्भुत। अब आखिरी बाइट और अब मैं अपना बबल फुलाना शुरू कर रही हूँ। ओहो, यह वास्तव में बहुत बड़ा बबल है। यह सुरक्षित नहीं है। ओह, घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह,
शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वैसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए।
हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।